Hello everyone. Our today's topic is Hello. screen designing and layout. Basically, आज से पहले के लेक्चर्स में इंटरफेस की डिजाइनिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े। उन एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है हमने इसकी स्टडी किया। लेकिन उन एलिमेंट्स को स्क्रीन पे किस प्रॉपर प्लेस पे पुट करना है, इसकी स्टडी आज हम करने जा रहे हैं, जो कि आता है स्क्रीन डिजाइनिंग एंड लेआउट के अंदर। सो वी हैव टॉक अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट मेक अप interactive application, but not about how we put them together. A single screen image often has to present information clearly and also act as the locus for interacting with the system. Screen design and layout is a complex area involving some of the psychological aspect of the graphical design. This line is important and completely defined today's topic. This one, from here to here. बेसिकली स्क्रीन डिजाइन एंड लेआउट टॉपिक को पढ़ने का मेन पर्पस ये है कि हमने आज से पहले के लेक्चर्स में ये पढ़ लिया, ये समझ लिया कि किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए हमारे इंटरफेस में या हमारी स्क्रीन में वो कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होंगे, जिनको हम यूज करके अपने इंटरफेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ये बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेटिव बना सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्स को यूज करने के साथ साथ एलिमेंट्स को किस जगह प्लेस करना है स्क्रीन पे, इसकी स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। सो जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रीन डिजाइन एंड लेआउट, वो बेसिकली एक तरह का ग्राफिकल डिजाइन है जिसमें हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में ध्यान में रखते हुए डिजाइनिंग करते हैं। फिर से समझिएगा, एक ग्राफिकल डिजाइन है जिसमें हम कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रख के ग्राफिकल डिजाइनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत से लोग कॉपी पे अगर पेन से लिखते हैं तो लाइन जो है बिल्कुल उनकी एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होती, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, वहीं कुछ लोग इतना खूबसूरत राइटिंग में लिखते हैं और लाइन जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ साइड बिल्कुल एक अलाइन में होती है। वो तो इस तरह की राइटिंग देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर हम किसी बुक का इंडेक्स पेज खोलते हैं तो उस इंडेक्स पेज में चैप्टर्स के नेम दिए होते हैं, उसके आगे पेज नंबर दिया होता है। अगर चैप्टर के नेम और पेज नंबर के बीच में डॉटेड डॉटेड लाइन अगर हम ना यूज करें तो शायद हमारे लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा कि ये चैप्टर किस पेज पे है। मीन्स हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एलिमेंट्स है, जो स्क्रीन के एलिमेंट्स है, उन स्क्रीन के एलिमेंट्स को अपने इंटरफेस पे किस जगह प्लेस करें, किस तरह से उसको यूज करें। देखिए, एलिमेंट कौन कौन से यूज होने वाला की चीज है, लेकिन किस तरह से यूज करें और स्क्रीन पे किस जगह रख के, दैट्स अनदर थिंग। तो इसी चीज की स्टडी आज हम करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन डिजाइन एंड लेआउट में जो सबसे मेन फैक्टर है, जो आपको समझने की जरूरत है, वो ये है, इन्वॉल्विंग सम ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्राफिकल डिजाइन। ग्राफिकल डिजाइन से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट हैं, उनको क्या करना है, हमें फोकस करना है और उसी को यूज करते हुए हमें स्क्रीन की डिजाइनिंग करनी है और उसका लेआउट सेट करना है। तो स्क्रीन डिजाइनिंग और लेआउट सेट करने में बेसिकली हम यही फोकस करते हैं कि जो स्क्रीन के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को स्क्रीन पे किस जगह रखा जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए कोई दुकानदार आपको बिल देता है, ठीक है, तो जो प्रिंट आउट आपको देता है दुकानदार, उस दुकानदार में उस बिल में बिल्कुल टॉप पे उस दुकानदार का नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, उसका टिन नंबर, ये सारी चीजें मेंशन होती है। ठीक है, उसके फिर नीचे जो है आपकी बिलिंग की डिस्क्रिप्शन होती है कि आपने क्या आइटम लिया, कितना लिया, पर यूनिट प्राइस क्या, ओवरऑल प्राइस कितना हुआ, देन टोटल। लेकिन सपोज करिए
इसी इसी डिजाइनिंग और लेआउट को थोड़ा मतलब मिक्सअप कर दिया जाए, और जो टॉप पे शॉपकीपर का नाम, उसका टिन नंबर, पिन नंबर, ये सारी चीजें आ रही हैं, उसको हम नीचे डाल दें, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स को ऊपर डाल दें, प्राइसिंग डिटेल को बीच में डाल दें। तो ये जो है इंफॉर्मेशन को, जो एलिमेंट्स हैं इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के, उन एलिमेंट्स को हमने सही जगह पे और सही तरह से नहीं यूज किया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है ऑफ ग्राफिकल डिजाइन। ग्राफिकल डिजाइन का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है क्या? डिजाइनिंग एंड लेआउट, यानी किसी भी इंटरफेस का, या यू कहें किसी भी डिजाइन का लेआउट सेट करना एक तरह से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो कह रहा है द बेसिक प्रिंसिपल एट द स्क्रीन लेवल रिफ्लेक्ट्स दोज इन अदर्स एरिया ऑफ इंटरेक्शन डिजाइन। तो जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ग्राफिकल डिजाइन का, जिसमें हम लेआउट सेट कर रहे हैं, तो उस लेआउट को सेट करने के लिए हमें कौन कौन से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को फॉलो करना है? दीज थ्री। क्या? आस्क, थिंक, देन डिजाइन। पहले यूजर से पूछिए वो चाहता क्या, व्हाट इज द यूजर डूइंग, यूजर क्या करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, व्हाट कंपैरिजंस में द यूजर नीड टू मेक, इन व्हाट ऑर्डर आर थिंग्स लाइकली टू बी नीडेड। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस को यूज करते हुए कि क्या क्या चाहिए, कैसे हम एलिमेंट्स को कहाँ रखें कि यूजर इजीली इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके, यूजर को इंटरफेस यूज करने में प्रॉब्लम ना हो, तब उसके रिगार्डिंग आप एनालिसिस करेंगे, और थिंकिंग करने के बाद फाइनली अपने डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। सो जो बेसिक टूल्स होते हैं, क्योंकि हम लेआउट के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रीन डिजाइन हम करने जा रहे हैं, उस स्क्रीन की डिजाइनिंग का लेआउट कैसा होगा, उसका खाका तैयार कर रहे हैं। लेआउट मींस उसका एक खाका तैयार कर रहे हैं, क्यों, कैसा दिखना चाहिए, कौन सा एलिमेंट किस जगह होना चाहिए। तो उस लेआउट के रिगार्डिंग हमें कुछ टूल्स यूज करने होंगे। टूल्स यूज करने का मतलब यहाँ पे ये है, हमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं जब हम लेआउट की डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं ऑपरेशंस को हम यहाँ पे टूल्स की तरह यूज कर रहे हैं। वो टूल्स हमारे क्या होंगे? ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर्स। जो भी आपके स्क्रीन एलिमेंट्स हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ग्राफिकल डिजाइनिंग के लिए यूज होंगे, उन एलिमेंट्स को आप ग्रुप करिए। मींस जो एक सिमिलर डोमेन के उनको एक ग्रुप में रखिए, जो अदर डोमेन के उनको अदर ग्रुप में रखिए, ठीक है। इससे क्या है, इंफॉर्मेशन को हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड आइटम्स। आपने ग्रुपिंग कर दिया, लेकिन उनकी ग्रुपिंग के साथ ही साथ हमें क्या करना, उन आइटम्स की ऑर्डरिंग भी करनी है। जैसे ऑर्डरिंग करने का मतलब प्राइस वाइज ऑर्डरिंग कर दे। मींस अगर सपोज करिए मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मुझे सूप पीना है, तो वहां पे जो ऑर्डर, जो उन्होंने ग्रुप, जो आप किसी रेस्टोरेंट का मेनू देखते हैं, तो मेनू में क्या होता है, जितने भी आइटम होते हैं खाने पीने के लिए, वो सारे के सारे एक ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। मींस जितने वेज आइटम होते हैं वो एक क्लस्टर में होते हैं, जितने नॉन वेज आइटम होते हैं वो एक क्लस्टर में होते हैं, जितने लिक्विड आइटम होते हैं वो एक क्लस्टर में होते हैं। और उन आइटम्स को उनके प्राइस के बिहाफ पे उनको ऑर्डर करके रखा जाता है। तो जो सबसे कम प्राइस का होगा वो ऊपर होगा, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस का होगा वो नीचे होगा। इससे क्या है, आपको उस लेआउट को समझने में आसानी होती है, ठीक है। उससे इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सट्रैक्ट करने में आसानी होती है, ठीक। तो वही कह रहा है कि आप, हमने ग्रुपिंग तो कर दिया, लेकिन ग्रुपिंग करने के साथ साथ हमें उस ग्रुप का क्या करना है, ऑर्डर भी सेट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो तीसरा टूल है हमारा, वो क्या है, डेकोरेशन, ठीक है। हमें अपने स्क्रीन को डेकोरेट करना है, कैसे करना अभी आगे पढ़ेंगे। चौथा टूल है अलाइनमेंट, यानी हमें अपने स्क्रीन के जो भी टेक्स्ट हैं या जो भी अदर एलिमेंट्स उनको प्रॉपर अलाइन करके रखना है। एंड लास्ट टूल इज व्हाइट स्पेस। ये ये जो टूल्स मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये टूल्स सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर टूल नहीं है। बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि लेआउट को सेट करने के लिए हमें किन किन चीजों पे फोकस करना होता है, किन किन पॉइंट्स को यूज करना होता है, उसे यहाँ पे हम टूल कह रहे हैं, ठीक है। सो टूल फॉर लेआउट, वी हैव अ नंबर ऑफ विजुअल टूल्स अवेलेबल टू help us suggest
to the user appropriate way to read and interact with a screen or device via these 5 tools. First one is group and structure, second one is order of groups and items, third one is decoration, fourth one is alignment, and fifth one is white space. So जो अभी हमने 5 तरह के टूल्स बताए, जिन टूल्स का यूज हम करते हैं लेआउट को सेट करने के लिए, स्क्रीन की डिजाइन की लेआउट को सेट करने के लिए, जो 5 टूल बताए मैंने आपको, अब इन पांचों टूल्स को हम ब्रीफली स्टडी करते हैं कि बेसिकली इसमें क्या है और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो टूल था हमारा था ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि फिजिकली जो एक डोमेन से रिलेटेड उनको हम एक क्लस्टर में रखें। सो ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर, if things logically belong together, then we should normally physically group them together. This may involve multiple level of structure. For example, in figure below we can see a potential design of an ordering system. Notice how the detail for billing and delivery are grouped together especially. जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक डिजाइन दिख रहा होगा। ठीक है, और इस डिजाइन में कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन हैं। ठीक है, तो किसी भी डिजाइन में अगर हम कोई इंफॉर्मेशन प्लेस करना चाहते हैं तो उस डिजाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम टॉप पे रखते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम नीचे रखते हैं। सो यहाँ पे कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इन फिगर बिलो वी कैन सी अ पोटेंशियल डिजाइन, दिस इज अ गुड डिजाइन। व्हाई? For an ordering system, notice how the details for billing and delivery are grouped together, especially also note how they are separated from the list of items actually ordered by a line, as well as especially the reflects the following logical structure. अभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए जो सेट ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हैं, जिनको आपको स्क्रीन पे रखना है, जो कि आपके स्क्रीन के एलिमेंट हैं, तो उन स्क्रीन के एलिमेंट्स को आप क्या करेंगे, ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप कैसे करेंगे, लॉजिकली। जो एक डोमेन से रिलेटेड है उनको ग्रुप हम कैसे कर रहे हैं, लॉजिकली कर रहे हैं। कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, लॉजिकली उसको ग्रुप कर रहे हैं। तो लॉजिकली करने का मतलब जो सेम डोमेन से रिलेटेड उनको एक ग्रुप में, जो अदर डोमेन से रिलेटेड उनको हम अदर ग्रुप में रखेंगे। तो जब हमने ग्रुप डिसाइड कर लिया, यानी हमने ये सेट कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट किस ग्रुप में आएंगे, लेकिन उनको, जैसे मैंने बताया ना कि आपके पास 100 इंफॉर्मेशन है, तो उस या 100 डेटा है, तो उस 100 डेटा में से कुछ डेटा ऐसे होंगे जो बहुत क्रूशियल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिन्हें हमें अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल टॉप पे रखना होता है ताकि यूजर की नजर तुरंत उस पॉइंट तक पहुंच सके। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रुपिंग करने के बाद कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम क्या करेंगे, बिल्कुल टॉप पे रखेंगे। जैसे बिलिंग एंड डिलीवरी सिस्टम के लिए यहाँ पे देखिए एक लेआउट तैयार किया गया है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ऊपर रखा गया है और ऑर्डर इंफॉर्मेशन को नीचे रखा गया है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन उसमें क्या आता है, बिलिंग डिटेल्स, डिलीवरी डिटेल्स। ठीक है, ऑर्डर इंफॉर्मेशन में क्या ऑर्डर किया गया। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं लेआउट के फॉर्म में लेके आऊं तो कुछ इस तरह का लेआउट बन के आएगा। इसमें से आप देख रहे होंगे जो मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड लाइन के ऊपर वाला जो ब्लॉक है मींस दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, लाइक बिलिंग डिटेल्स एंड डिलीवरी डिटेल्स। सेम जो बॉटम वाला ब्लॉक है वो आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग डिटेल्स को होल्ड करता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑर्डर हो सकते हैं, कौन कौन सा आइटम आपने परचेज किया। ठीक है, तो ऑर्डर डिटेल में यहाँ पे सभी आइटम की लिस्टिंग हो जाएगी, उनकी क्वांटिटी यहाँ हो जाएगी, उनका कॉस्ट यहाँ, पर यूनिट कॉस्ट यहाँ हो जाएगा और ओवरऑल कॉस्ट यहाँ हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि लेआउट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन को क्लस्टर करना होता है, ठीक है, यानी कि ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उनको ऑर्डर सेट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे स्क्रीन लेआउट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसको हम टॉप पे रखते हैं और रिमेनिंग को उसके नीचे हम रखते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रियोरिटी ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। सेम जैसा अभी हमने यहाँ ग्रुपिंग के रिगार्डिंग पढ़ा, और ग्रुपिंग के अंडर ही मैंने आपको ऑर्डरिंग के लिए बता दिया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको टॉप ऑर्डर टॉप पे रखेंगे। सो नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड आइटम्स। मीन्स आपने जो ग्रुपिंग किया है, ठीक है, उन ग्रुपिंग को हमको क्या करना है, ऑर्डर एक ऑर्डरिंग फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि यहाँ करें, इफ वी लुक at above figure again we can see that the screen seems to naturally suggest reading and filling in the bill details first, followed by the delivery details, followed by the individual order item, ठीक है। सो इज दिस द राइट ऑर्डर? मीन्स अभी यहाँ फिगर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन दी है जिसमें कुछ डिटेल्स फिल करेंगे, जो कि बिलिंग डिटेल होगी, डिलीवरी डिटेल होगी, उसके बाद ऑर्डर की डिटेल होगी, तो इसमें बेसिकली हम इंफॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन को जो हम पुट कर रहे हैं, तो क्या ये जो सीक्वेंस है इंफॉर्मेशन को पुट करने का, पहले हम बिलिंग डिटेल डाल रहे हैं, फिर डिलीवरी डिटेल डाल रहे हैं, फिर ऑर्डर डिटेल डाल रहे हैं, क्या ये सही है? तो ये सवाल कि जो हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं क्या वो ऑर्डरिंग सही है, इसकी रिगार्डिंग जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है टूल नंबर सेकंड के अंदर, जो कि है ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स एंड आइटम। in general we need to think what is the natural order for the user, ठीक है। हमें जो नेचुरल ऑर्डर है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने उस ग्रुप्ड आइटम्स को ऑर्डर करना होता है। सो दिस शुड नॉर्मली मैच द ऑर्डर ऑन स्क्रीन फॉर डेटा एंट्री फ्रॉम अ डायलॉग बॉक्स। We should also set up the order in which the tab key moves between fields. Occasionally, we may also want to force a particular order. For example, we may want to be sure that we do not forget the credit card details. Means ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के थ्रू एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दे रहा है। कह रहा है ओकेजनली वी मे आल्सो वांट टू फोर्स अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फॉर एग्जांपल वी मे वांट टू बी श्योर दैट वी डू नॉट फॉरगेट द क्रेडिट कार्ड डिटेल। जैसे आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पेमेंट करते समय आपने क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं डाला, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं डाला, आप इस चीज ये एक्शन परफॉर्म करना भूल न जाए, इसलिए ओकेजनली वी मे आल्सो वांट टू फोर्स अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फोर्स अ पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब ये है कि जिन चीजों पे आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है, उस पे क्या करना है हमें फोर्स, मतलब आप उसे भूल न जाए, उस इंफॉर्मेशन को कहीं मिस न कर दे, उसके लिए हम क्या करना है, उस अपने स्क्रीन पे उस एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि आपका जो माइंड है सबसे पहले वहीं पहुंचे, आपकी निगाह जो है सबसे पहले वहीं पहुंचे। तो आप जब जैसे देखिए जो भी पेमेंट वगैरह आप करते हैं उसमें पेमेंट के रिगार्डिंग जो भी क्रेडेंशियल हम पुट करते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या जो भी चीजें हैं, वो बिल्कुल बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है और बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में होता है। स्क्रीन के सेंटर में रहने का मतलब ये है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर। लेकिन अगर वही स्क्रीन के किसी कॉर्नर में डाल देता, स्क्रीन के बीच में बैंक का लोगो डालता, तो क्या वो अट्रैक्टिव होता? नहीं, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि यूजर की निगाह बिल्कुल स्क्रीन के टॉप से लेके टॉप से बॉटम की ओर मूव करती है। और नॉर्मली जब हम उस लेआउट को तैयार कर रहे हैं तो जो पेमेंट की रिगार्डिंग जो डिटेल हम यूजर से मांग रहे हैं उसको हमने स्क्रीन की बिल्कुल बीचों बीच रखा हो, बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट के फॉर्म में रखा है, ताकि यूजर की नजर जो है उस पर इजिली पहुंच सके और यूजर डू नॉट फॉरगेट द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यूजर कार्ड क्रेडिट कार्ड डिटेल फिल करना ना भूले। नेक्स्ट है हमारा डेकोरेशन। इन डेकोरेशन
जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक ग्रुपिंग कर लिया, ऑर्डरिंग कर लिया, मतलब कौन सा एलिमेंट, कौन सा स्क्रीन एलिमेंट किस डोमेन में होगा ये सेट कर दिया, ठीक, किस ऑर्डर में होगा ये सेट कर दिया। लेकिन उनकी ग्रुपिंग और ऑर्डरिंग करने के बाद उनको डेकोरेट करना भी बहुत जरूरी है। डेकोरेट करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम डेकोरेट नहीं करेंगे तो इंफॉर्मेशन को हम इजिली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, जो एक्सेल सीट कॉलेज से आपके पास मेल के थ्रू जाती है, जो स्टूडेंट पास रहते हैं उनका जो रो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनका जो रो होता है वो रेड कलर का होता है। मींस हमने क्या किया, डेकोरेशन किया। हमने इंफॉर्मेशन को तो ऑलरेडी ग्रुप कर दिया है, और ग्रुप करने के बाद उनको प्रॉपर सॉर्ट भी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं ताकि आप इजी वे में उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। सो अगेन लुकिंग एट अ गिवन figure below, we can see how the design users box and a separate line to make the group clear। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बताया था ना, there are two groups, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन ग्रुप एंड ऑर्डर इंफॉर्मेशन ग्रुप। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन अलग अलग हैं, एक नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक लाइन डाल दिया है। क्यों डाल दिया, ताकि ये क्लियर हो कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन है, नीचे वाली इंफॉर्मेशन बिलिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है। Other decorative feature like the font style, text or background color is to be used to emphasize grouping। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम डेकोरेशन कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट का स्टाइल हो गया, टेक्स्ट हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोवेव का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे इस पॉइंट पे माइक्रोवेव का एग्जांपल लेने का पर्पज यहाँ पे है कि आप माइक्रोवेव ओवन का जब आप कंट्रोल पैनल देखेंगे, यानी जहाँ पे सारे बटन्स रहती है, आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ बटन्स एक कलर की होती है, कुछ बटन्स अलग कलर की होती है। पावर का बटन रेड कलर का होता है, क्योंकि वो कलर हम इसलिए सेट कर रहे हैं, इसलिए डेकोरेट कर रहे हैं उसको, ताकि यूजर जो है इजिली उसको अंडरस्टैंड कर सके। ओके, फोर्थ वन इज अलाइनमेंट ऑफ लिस्ट, सॉरी फोर्थ वन इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। कैसे है, अभी आपको यहाँ पे देखिए नीचे तीन फिगर दिख रहा होंगे, ठीक है। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। फर्स्ट फिगर में देखिए बहुत सारे लोगों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम और सर नेम मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे सपोज करिए इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेम सरनेम के हैं, ठीक है, और उनके मैं फर्स्ट नेम आपसे पूछूं तो आप ढूंढते ढूंढते कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है। लेकिन वहीं अगर हमने इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में रखा हुआ है, मीन सर नेम जो है, जो फर्स्ट नेम है वो लेफ्ट अलाइन हो और जो सर नेम है वो राइट अलाइन हो, इससे क्या होगा, आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे चीजों को। या हम इस तरह से लिखे कि फर्स्ट नेम के बाद हम एक कॉमा लगा के फिर उसका सर नेम लिखें, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चीजों को प्रॉपर अलाइनमेंट देते हैं, ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन को इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन अलाइनमेंट, alignment of list is also very important for users who read text from left to right। List of text item should normally be aligned to the left, numbers however should normally be aligned to the right। This is because the shape of column have given an indication of magnitude। जैसा कि आप देखते होंगे बहुत सारे जो बुक्स का इंडेक्स पेज होता है, उस इंडेक्स पेज में क्या होता है, जो हमारे टेक्स्ट वाला पोर्शन होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, और जो नंबर वाला पोर्शन होता है वो राइट अलाइन होता है, मतलब पेज नंबर वाला पोर्शन राइट अलाइन होता है। बेसिकली इसलिए ही हम करते हैं, बहुत सारे में आपने देखा डॉट डॉट लाइनिंग बनी होती है। ये इसलिए करते हैं ताकि यूजर जो है इजिली ये डिस्क्रिमिनेट कर सके कि लेफ्ट साइड वाला जो है ये हमारे टॉपिक्स के नेम है और राइट साइड वाला पेज नंबर है, ठीक है। आइटम्स लाइक नेम आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट, कंसीडर लिस्ट वन। लिस्ट वन इज दिस, इसमें से इंफॉर्मेशन को निकालना आपके लिए बहुत टफ होगा, और लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री से आप इंफॉर्मेशन को इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। Then kya hai, text column have to be wide enough for the large item, which means you can get
लार्ज गैप बिटवीन कॉलम्स एज सो इन फिगर बिलो। जैसा कि यहाँ पे 4 फिगर दिखाए गए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4। इन 4 फिगर्स के रिगार्डिंग हमने यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन एवरी फिगर। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है उसमें कह रहा है यू कैन सी हाउ हार्ड दिस मेक इट फॉर योर आईज टू स्कैन अक्रॉस द रो। ऐसे इसी लाइन, इस वाले फिगर की अगर बात करें, फॉर दिस वन, इस फिगर में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ्रूट गम का पेज नंबर क्या है या फ्रूट गम के कितने आइटम्स हैं, तो अगर अभी तो यहाँ सिर्फ 6 आइटम 5 आइटम से हैं तो आपको इजीली दिख जा रहा है। अगर सपोज करिए 150 आइटम्स लिखे हो, ठीक है, और मैं आपसे फ्रूट गम्स की क्वांटिटी पूछूं तो आपको बिल्कुल फिंगर लगा के एक एक लाइन स्कैन करके देखना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा फ्रूट गम के आगे कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखी है। सो दिस इज ए वेरी टफ जॉब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो अलाइनमेंट यूज कर रहे हैं, अलाइनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारी स्क्रीन के लेआउट के लिए, ठीक है। वहीं अगर सेकंड वाले की बात करें, लीडर्स लाइन हम यूज करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन यूज करते हैं, कंटेंट और नंबर, सॉरी टेक्स्ट और नंबर्स के बीच में, ठीक है, ताकि हम इजिली ट्रेस आउट कर सके चीजों को। थर्ड वन है यूजिंग सॉफ्ट टोन ग्रे और कलर बिहाइंड रो और कॉलम। हम इस तरह से कलरिंग भी कर सकते हैं, अल्टरनेट रोज को इवन रोज को एक कलर दे दें और रोज को एक कलर दे दें। इससे क्या इंफॉर्मेशन को हम इजिली री एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो डेटा हमें दिया गया उस डेटा से इंफॉर्मेशन को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो लास्ट वन है, फोर्थ फिगर, कह रहा है द लास्ट अल्टरनेटिव माइट बी गुड सोल्यूशन इफ यू आर फ्रिक्वेंटली स्कैनिंग द नंबर एंड ओनली ओकेजनली स्कैनिंग द नेम ऑफ आइटम। ये कह रहा है कि इन चारों में से चौथा वाला उस केस में बेस्ट होगा जब हम सिर्फ नंबर्स को ट्रेस आउट करते हैं और इन कैरेक्टर्स को अगर हम कभी कभी ट्रेस आउट करते हैं, तो उस केस में हमारा फिफ्थ फोर्थ वाला जो फिगर होगा वो बेस्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूजर की यूज क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह से इंटरफेस से इंटरेक्ट करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लेआउट को तैयार करते हैं। इसीलिए चौथे वाले को ये बोल रहा है कि एक डिफरेंट सिचुएशन जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा स्कैनिंग इन नंबर्स की कर रहे हैं, ठीक है, इन कैरेक्टर्स की स्कैनिंग बहुत कम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा फोर्थ वाला जो लेआउट होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन ये हर केस में नहीं होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लेआउट यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा व्हाइट स्पेस। ये आप जानते हैं कि व्हाइट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंटरफेस के लेआउट के लिए। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो उसमें एक वर्ड लिखता है आमिर खान, फरहान नाइट्रोलाइजेशन। तो उसमें क्या है कि वो व्हाइट स्पेस रिमूव कर देता है। व्हाइट स्पेस रिमूव कर देने की वजह से कोई ये नहीं समझ पाता है कि ये वर्ड क्या है। तो व्हाइट स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर में बताया गया है, यहाँ पे ये 3 ब्लॉक्स हैं, इन 3 ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए हमने व्हाइट स्पेस यूज किया हुआ है। अगर इन व्हाइट स्पेस को हम ना यूज करें तो हमें सिंगल ब्लॉक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को ब्लॉक्स पे लिखा गया है। तो ये सब अगर हम यहाँ पे जो व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, दिस स्पेस एंड दिस स्पेस, ऑल दीज आर व्हाइट स्पेस। अगर इस स्पेस को ना यूज करें तो ये सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ मिक्स होते हुए दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए एक डिफरेंट शेप दिख रहा है। अगर हम इस व्हाइट स्पेस को रिमूव कर दें, इस वाले व्हाइट स्पेस को रिमूव कर दें, तो इस व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, एक सिंगल स्क्वायर दिखेगा। लेकिन सिर्फ व्हाइट स्पेस की हेल्प से देखिए, यहाँ पे आपको देखिए 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन। सो व्हाइट स्पेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्क्रीन लेआउट। किसी भी स्क्रीन के लेआउट को डिजाइन करने के लिए व्हाइट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दीज आर 5 टूल्स विच इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग लेआउट फॉर एनी स्क्रीन। होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा।